इस वक्त मैं हो गया स्टार्टर रोल है सबका। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की कोंडली विधानसभा में, जहां से कुछ ही देर में आकाश आनंद का आगमन होगा। एक बड़ी चुनावी जनसभा कोंडली के अंबेडकर पार्क में है। मेरे साथ हैं आशुतोष जी, और आशुतोष जी को हम ऐसे भी जानते हैं कि वो भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जी, तो ये बदलाव कैसे हुआ, कैसे मन बदला आपका? ये सवाल थोड़ा आपका क्रिटिकल है, लेकिन बढ़िया पूछना चाहिए। हम लोग बहुत पहले से मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय कैसे विश्वविद्यालय है जहाँ बहुत पहले से मतलब 100 साल बने हुए हो गए, लेकिन कोई भी अम्बेडकरवादी संगठन या अम्बेडकरवादी राजनीति नहीं थी वहाँ। मतलब दूर दूर तक मैं इंटरेस्ट है। जब हम दिल्ली 2018-19 जब हम कैंपस में आए तब पता चला कि यहाँ पे कोई संगठन नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी राजनीतिक गतिविधि चल नहीं रही है, क्योंकि एबीपी एनएसी तमाम वामपंथी संगठन काम कर रहे हैं। तब ये चीज का हमको एहसास हुआ कि हमारे लोग हैं नहीं, हमारी बात कौन करेगा। तो हम लोगों ने सबने मिलकर एक संगठन बनाया। इसके बाद डीयू में एक ऐसी स्थिति है कि वहाँ मनी और मसल पावर बहुत चलता है, वहाँ गुंडों की तादाद चलती है, वहाँ एकदम तुमको ऐसे लोग चाहिए तुमको सपोर्ट करने वाले मिले। तो हम नए नए स्टूडेंट आए हुए थे उस वक्त, चीजें नहीं पता था कैसे क्या रन करती है। तो 1-2 साल इंडिपेंडेंटली काम किया, फिर हमने वहाँ सब लोगों को संगठित करके हमने भीम आर्मी से हेल्प ली, तब हमने उसका गठन किया भीम आर्मी छात्र संगठन, स्टूडेंट फेडरेशन का हमने गठन किया वहाँ। और 1 साल काम किया, 1.5 साल काम किया प्रॉपर, अलग अलग कॉलेज यूनिट में पूरे देश भर में हमने संगठन फैलाया। खाली दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में डीयू से एकमात्र चला वो संगठन पूरे देश भर में फैला। लेकिन चीजें ऐसी रही कि जो चीज हम करना चाह रहे हैं, जो चीज हम एक मूवमेंट, एक छात्रों का मूवमेंट खड़ा करना चाह रहे हैं कि छात्र इस देश का भविष्य होता है, इस देश की राजनीति को समझ रहा होता है, पढ़ रहा होता है। छात्र संघ चुनाव लड़ा था आपने कोई भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन चुनाव हम, हाँ ये स्टोरी है। चुनाव लड़ने वाले थे, हमारे 2 साथियों को नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया था। इसमें एक साथी अभी मेरे पीछे भी खड़े थे, अध्यक्ष पद के लिए वो खड़ा किया था, लेकिन हमारा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया क्योंकि हमारे पीछे बैक सपोर्ट कुछ नहीं था। हम लोग नाम मात्र किसी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन में थे। मतलब जब इतना काम कर ले, लेकिन जब लग रहा है कि तुम्हारे काम को, तुमको खुद को नहीं, तुम्हारे काम को वैलिडिटी नहीं मिलती, तब दिक्कत हुआ था कि हमको मत पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आशुतोष कुछ नहीं है, मूवमेंट सब कुछ है। पर आपको आजकल बसपा के कई सभाओं में दिखे हैं मुझे। देखो, हम बचपन से ही बसपा हैं, जब से पैदा हुए हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा ने जितना मूवमेंट देखा है, जितना वो समझे, हमको वही सिखाया। तो बचपन से ही बीएसपी की रैलियों में आना, बीएसपी रैलियों में हम बूथ पे बैठना, ऐसे पोस्टर्स बांटना, झंडे ले जाना पीछे रैली में, एक हमारा बचपन से रहा है। तो जब कैंपस में एक अलग राजनीति का साथ हुआ, यहाँ कोई बीएसपी का छात्र संगठन नहीं है, तो हमको सहारा किसी का जरूरत थी, तब हम वहाँ गए। तो अब भी नहीं है छात्र संगठन बसपा का, आपको कभी महसूस नहीं होगी? हाँ, अभी देखो, अभी हमने क्या काम किया, हम सारे जो साथी थे भीम आर्मी छात्र संगठन, जो पहले काम करते हैं, उन सारों ने, हमने एक मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद हमने अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन करके एक संगठन बनाया दिल्ली में, जिसने पहली बार चुनाव भी लड़ा इस बार, वो 3000 वोट भी लेकर आए हम बिना किसी के सपोर्ट के। तो उसका नाम चेंज कर दिया, मैं अम्बेडकर करंटली मैं अध्यक्ष भी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये सारी चीजें अब, क्योंकि जब समझदारी नहीं थी, अब समझदारी बनी। लोगों सीख के, सबसे ज्यादा किताबें पढ़ के, कैंपस में रह के, और तमाम तरह के एकेडमिक डिस्कशन, डिबेट और उसके माहौल में, इंटेलेक्चुअल माहौल में रह के वो चीजें सीख ली, वो चीजें जान ली। तो किताबें बहुत लेट तक पहुंची। तो राजनीतिक रूप से अब आप आजाद समाज पार्टी के साथ भी नहीं होंगे फिर तो? नहीं, राजनीतिक मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं। मेरी पॉलिटिकल पार्टी, मैं जो मानता हूँ, बीएसपी है। अच्छा। जिसकी लेगेसी को हम चाहते हैं कभी मिटने नहीं देंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया आपके अंदर। अरे मैं कहता रहा हूँ, शुरू से हम लोग ऐसे, हमारी फैमिली, हमारा सब कुछ जो बीएसपी में रहे, जिन्होंने पूरा जीवन अपना बीएसपी के मूवमेंट को दिया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जितने भी हमारे खानदान के लोग रहे, ये तमाम हमारे और पूर्वज रहे। पर अब तो वो सांसद हो गए चंद्रशेखर आजाद जो है, चंद्रशेखर भाई, अच्छी बात है, बन गए। एक मूवमेंट का कोई तो, मतलब मूवमेंट का नहीं, कोई एक अपना रिप्रेजेंटेशन है जो वहाँ संसद में है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में बसपा का वोट जो है, आपको पता ही है, बड़ी खतरनाक स्थिति में चल रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। मतलब बसपा का जिस तरीके से, हम तो वो लोग हैं जो उस दौर में हम लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं जो कभी माननीय कांशीराम साहब ने की थी, कि जब पूरा पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया, जब ना तुम्हारे संसद में कोई बचा, ना विधानसभा में तुम्हारे कोई बचा, ना तुम्हारे विधान परिषद में कोई बचा, जहाँ कोई कुछ नहीं, उस वक्त हम राजनीति कर रहे हैं। उस वक्त अपनी बात हम दिल्ली या तमाम देश के अलग कोने में रख रहे हैं। तो मैं तो कहता भी इस बात को बार बार कि हम फिर से आजादी के दौर में चले गए। हमको अपनी लड़ाई, जो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर अपने तमाम लेटर्स में अपनी राइटिंग से बोलते थे कि हमारे लिए कोई नहीं है, हमको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और खुद लड़के इस मूवमेंट को आगे ले जाना पड़ेगा।
वही कांशीराम साहब के खुद लड़के वो मूवमेंट को आगे लेके आज वही दौर है। बसपा दिल्ली प्रदेश के साथ संपर्क में रहते हैं या आप अपना ही कार्यक्रम अलग? हम मूवमेंट के साथ ही सब देश भर में एक दूसरे को जानते हैं कौन क्या कर रहा है। कोई जैसे होता है ना कि अगर तुम अम्बेडकरवादी हो और कोई दूर दराज गाँव में बैठा है तो अगर उससे एक बार मिल लेंगे तो जान पहचान हो जाती है। तो मूवमेंट है जो हमसे एक दूसरे को जोड़ता है। बसपा प्रदेश वो पहले से हमारे कॉन्टेक्ट में है, मतलब हम तमाम चीजों में साथ में रहे उनके, या वो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम आंदोलन में साथ में रहे। तो ये बात है। केजरीवाल साहब जो है बाबा साहब की तस्वीर तो हमेशा लेते ही हैं और अब एक अमित शाह वाला मामला में निकल कर आया, कैसे देखते हैं दलित समाज तो केजरीवाल को ही वोट करता है? देखो मैं इसमें एक जवाब देना चाहूंगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही उनकी रूट एक है। हाँ। जो जहाँ से पनपनी है वो पौधे जो निकल रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो पेड़ बन चुका है उनकी रूट एक है। लड़ भी आपस में रहे हैं वो तो। ये देखो अच्छा कैसे लड़ सकता है, आपको कैसे लग रहा है वो आपस में लड़ रहे हैं? जब लोकसभा का चुनाव आता है तब दिल्ली 7-0 से बीजेपी को चली जाती है और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो 80-0 से यहाँ आम आदमी पार्टी रहती है। ऐसा कैसे हो रहा है? ये देखिए जब माननीय कांशीराम साहब कहते थे इस वक्त में कि स्थापना और नागनाथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। आज के टाइम में हम बोलेंगे स्थापना तो नागनाथ दिल्ली के अंदर केजरीवाल और मोदी दोनों एक हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा क्योंकि हम जब पढ़ लिख कर ग्राउंड पर चीजें देखते हैं तब समझ आता है कि आखिर में कौन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहा है। चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात हुई है आपकी? कभी कार्यक्रम काम करते थे आप? हाँ एकदम बहुत बार हुई है, पर सपोर्ट नहीं किया आप गए लंबे समय तक। मतलब ये बड़ा दिक्कत की बात है जो हम उम्मीद लेके गए थे, क्योंकि हम तो एक उस एज में थे 20-21 साल की उम्र में थे तब एकदम, क्योंकि उस वक्त जो पॉलिटिकल वैक्यूम बड़ा एक चंद्रशेखर भाई जैसा कोई आया है कि यार चलो लड़ते हैं चलो पढ़ते हैं, ये सब करके जिस तरीके से मूवमेंट शुरू हुआ, बाद में मूवमेंट की जो चीजें स्थिति आज हो गई है वो बड़ा दर्दनायक है, वो बड़ा दुख देता है कि आखिर ऐसा क्यों। मेरा किसी से भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो दूर एक गांव में भी अपने मूवमेंट के लिए काम कर रहा है वो मेरे लिए उतने आदरणीय जितना चंद्रशेखर भाई या जितना कोई भी यहाँ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हो, मेरे लिए उतना ही वो आदरणीय, इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई भी बड़ा नेता है। अगर मेरे लिए कोई गांव में काम कर रहा है या मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई एक छोटे से कॉलेज में काम कर रहा है, वो मेरे लिए सब बराबर है।